डियर नीट एस्पिरेंट्स, आपका एग्ज़ाम है कमिंग संडे को और जनरली ये टाइम है जिस समय सोचने लगते हैं बच्चे कि अब हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें। मुझे लगता है ये पढ़ने से ज़्यादा रिलैक्स करने का, माइंड को कंट्रोल में लाने का टाइम है। आपको ये जो बचा हुआ 5-6 दिन का समय है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक फ़िक्स्ड रूटीन को डेवलप करें, स्पेशली जो वो 150 मिनट है एग्ज़ाम के, 3 घंटे 20 मिनट का समय है, उस ड्यूरेशन में हम डेली बैठ के एक पेपर सॉल्व करें और पिछले जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं उसके बेसिस पे जो मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली आप करते हैं, जैसे क्वेश्चन को मिसरीड करने वाला एरर, डेटा कुछ और कह रहा है आपने कुछ और समझ लिया, या कैलकुलेशन में वो पर्टिकुलर मिस्टेक्स जो आपसे बराबर होती हैं, इनको आप नोट करें और इस नोट को कोशिश करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी करें, ताकि आप ये लास्ट मिनट तक ध्यान रख सकें कि इस टाइप के मिस्टेक्स के मैं प्रोन हूँ। तो मैं एग्ज़ाम में जब लास्ट का टाइम है, मेरे पास बफर टाइम है पूरा सब कुछ करने के बाद, उसमें मैं क्रॉस चेक करूँ कि कहीं फिर से वो एरर्स नहीं किए हमने। देखिए, एग्ज़ाम माइंड का गेम है काफ़ी। उस 150 मिनट तक आप अपनी पीक लेवल पे परफॉर्म करें, ये इंश्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, रादर देन कि हम ये भी रिवाइज़ कर लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें। उसकी बजाय हम चीज़ों को समेटें और बहुत एक काम और रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में हम रहें। इस पे वर्क करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल जितनी भी मेहनत करी है, जो आपका ड्यूरेशन रहा है प्रिपरेशन का, वो जज सिर्फ 150 मिनट में होने वाला है। और उस दिन जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, वो ज़रूरी नहीं कि आपके नॉलेज को रिफ्लेक्ट करे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इतने साल मेहनत करी है उसको रिफ्लेक्ट करे, लेकिन ऑब्वियसली जजमेंट उसी पे होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पे वर्क करें कि हम कैसे इंश्योर करें कि वहाँ पे हमारा बेस्ट आउटपुट आए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आप एक फ़िक्स्ड रूटीन, जो कि जनरली ऐसा होना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, हम एक्सरसाइज करें ठीक-ठाक, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई के चक्कर में पीछे कर दी हैं, एंड व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू फील गुड। इस एग्ज़ाम में आप उन 3 घंटे 20 मिनट के ड्यूरेशन में अच्छा फ़ील कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे होंगे, तो पेपर अच्छा जाएगा। जैसा आपने फ़ील किया होगा अक्सर कि किसी दिन जब आपका दिन होता है, उस दिन आपसे मिस्टेक्स कम होती हैं। तो हमें नीट वाले पेपर के दिन 5 मई को अपना दिन बनाना है। उसके लिए हम डाइट पे वर्क करें, वो डाइट हमें जो लेना है रेगुलरली, और एग्ज़ाम को लेके एक डर ना हो, एंग्ज़ायटी ना हो, उसके लिए जो बचे हुए 5 दिन हैं, उसमें हम डेली पेपर जब दे रहे हैं, उसी ड्यूरेशन में, सेम उसी टाइमिंग में हम पेपर दे रहे हैं, और ये सोच के दें कि आज नीट का पेपर है। ये अगले कुछ दिनों में हम इस तरीके से सेटअप करें, मेंटल सेटअप, रूम का सेटअप, आप अपने पेरेंट्स को या किसी और को इन्वॉल्व करके उसे इन्विजिलेटर बना दें। रूम जो है उसको एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में बना दें, या आप जहाँ पे सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे आप, स्कॉलर्स में जो बच्चे हैं उनका रेगुलरली टेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में टेस्ट दे रहे हैं। जिस दिन आपका टेस्ट नहीं है उस दिन भी आप वो काम करें, ताकि नीट के पेपर के दिन आपको एब्सोल्युटली नॉर्मल लगे। कुछ इंपॉर्टेंट चेक्स ज़रूर हैं कि आपका जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसे एक दिन पहले जाके अच्छे से देख लें, और ताकि आपका रूट समझा हुआ हो, कितना टाइम है। और एक पेरेंट से जनरल रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि एग्ज़ाम के दिन हम बच्चों को नॉर्मल फील कराने के लिए बहुत से लोग हो के ना जाएं सेंटर पे। एक आदमी असिस्ट करना काफ़ी है, 2 आदमी। कोशिश करें कि मिनिमम लोग हों, बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल फील कराएं। एग्ज़ाम से पहले पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है, ये ना पूछें तैयारी कैसी है, कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियस होता है एग्ज़ाम को लेके। तो हम फील कराएं कि एब्सोल्युटली जैसे बाकी दिन है वैसा नॉर्मल दिन है, कॉन्शियस ना फील करें बच्चे। और लास्ट में बच्चों में आपसे यही कहूँगा कि अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखें कि ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन है, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक इट नॉर्मली। 10 साल 15 साल डाउन द लाइन जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम ने ही आपकी लाइफ को डिफ़ाइन किया है। सो टेक इट एब्सोल्युटली नॉर्मल। इवन इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल, you should be perfectly okay with it. That removes the pressure. Though I know it very well कि बचपन में जब भी आप दोस्तों के कहने पे खेलने जाते थे तो आपके साथ एंग्जाइटी नहीं होती और आप अच्छा खेल के आते थे कि चलो आज खेलते हैं, आज क्रिकेट खेलते हैं मिलके। उस एटीट्यूड से जाएंगे तो पेपर काफ़ी अच्छा होगा। इसको मेक और ब्रेक सिचुएशन ना समझें, इसको लाइफ का एक बस फेज समझें। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू विल बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट। जो आपकी तैयारी है उसको आप 100% कन्वर्ट करके आएंगे। ऑल द बेस्ट।